ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपीज आपके डिमैट अकाउंट में पड़े हैं, और दूसरी तरफ आप समझो कि ट्रेड करते हो आप निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे बाबा एक ट्रेड में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, चलो बाबा 2,000 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए, 2,000 से ज़्यादा लॉस में बेयर नहीं कर सकता। तो अगर आपने ये भी डिसाइड किया कि आपको एक ट्रेड में दिन का कितना लॉस होना चाहिए, तो चलो बाबा एक ट्रेड में आपको 2,000 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल, आपने निफ्टी में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो 10 पॉइंट का, जो भी आपका ट्रेड ले रहे हो, समझने के लिए हम आसान रख रहे हैं। तो अगर आपने समझो कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको निफ्टी की कितनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी? तो निफ्टी की आपको क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी 195 क्वांटिटी। 195 इंटू आपका 10 रुपीज का स्टॉप लॉस, जो कि आपका स्टॉप लॉस बन रहा है आपके सेटअप के हिसाब से, तो वो आपका स्टॉप लॉस ऐसे जगह बन के आपका आएगा 1950 रुपए स्टॉप लॉस। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस लिमिट, मतलब आपने आपके लॉस को लिमिट कर दिया। अभी लिमिट के बाद आपकी बात आती है कि टारगेट की। तो टारगेट कितना होना चाहिए? तो टारगेट एटलीस्ट 1:2 या 1:3, उसके बाद आपका जो भी सेटअप बने उसके हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप 2,000 रुपीज लॉस देने के लिए तैयार हो, तो आप एटलीस्ट टारगेट जो लेना चाहिए, वो आप प्रॉफिट जो लेना चाहिए वो एटलीस्ट 4,000 रुपीज का लेना चाहिए। मतलब आपका 1:2, 1:1, एटलीस्ट 1:1 तो बनना चाहिए किसी भी हाल में। और इसी तरह से आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर कोई बंदा अगर ये सोचता है कि नहीं मेरे पास 1 लाख रुपीज है, तो मैं पूरे के पूरे 1,000 या 2,000, 1,500 क्वांटिटी उठा लूंगा और एक ही झटके में मैं 8-10 पॉइंट निकल के बाहर आऊंगा, ये आप तुक्के के हिसाब से आप कर सकते हो। आप इसमें 2-4 हफ्ते आप सर्वाइव कर भी सकते हो, लेकिन उसके बाद आप आपका पूरा का पूरा डिमेट अकाउंट आप वाइप आउट कर चुके होंगे। रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके आप अगर मेंटेन करके काम कर रहे हो तो बेस्ट है।